नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्णा से मैं शुरुआत करता हूँ। आज मैं बात करूँगा बृहद पाराशर होरा शास्त्र में पाराशर ऋषि ने नीच के ग्रहों के राजयोगों के बारे में 3 एक्सेप्शंस दिए हैं, जिसे कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो आज मेरी कोशिश है कि मैं जैसा कि बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है उसको बिल्कुल एक्यूरेटली आपको बताऊं। हम अलग अलग बुक्स में और अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग बातें सुनते हैं, मगर कोई भी राजयोग जब बनता है तो उसकी पूरी कंडीशंस कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो राजयोग होगा। यदि उसकी कंप्लीटली कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं, सेटिस्फाई नहीं होती हैं, तो वो चाहे आपको अच्छे फल देगा मगर राजयोग वो नहीं बन पाएगा। जैसा कि आपने सुना होगा कि ये के.एन. राव सर की बुक में भी लिखा हुआ है कि नीच के ग्रह यदि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में हो तो वो उच्च की तरह बिहेव करते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसे श्लोक नहीं है। और एक्चुअल में क्या है वो अब आज आप ध्यान से सुनिए और सीखिए। यदि वीडियो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसको एक नोटबुक लेकर बैठें, जिससे कि दशा लगाते टाइम आप इसको एक्चुअल इंटरप्रेट कर पाए। तो यहाँ पर देखिए, मैं श्लोक नंबर 19 ले रहा हूँ। ये राजयोग अध्याय का श्लोक है, तो मैंने श्लोक यहाँ पर पढ़ देता हूँ। सबसे पहले षष्ठेष्टमो में तृतीय वा स्व नीच गता ग्रहा लग्नम पश्येत स्वभोजस्थो लग्नपो राज्य योगदः। अर्थात what's the meaning of this? If the 6th, 8th and 3rd lord are occupied by debilitated planet, as the ascendant lord is exalted or is in his own house and aspect the ascendant, there is a Raj Yoga. तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? लोग क्या इंटरप्रेट करते हैं? लोग इंटरप्रेट करते हैं कि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें, यहाँ पे पहली बात तो 12वां भाव नहीं है इस श्लोक के अंदर, केवल तीसरा, छठा और 8वां भाव है, 12th हाउस नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो वो इंटरप्रेट करते हैं कि तीसरे, छठे और 8वें भाव में यदि नीच के ग्रह बैठे हों तो वो उच्च की तरह बिहेव करते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। श्लोक क्या कहता है कि तीसरे, छठे, 8वें भाव में यदि नीच के ग्रह बैठे हैं, मगर साथ ही साथ दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है कि असेंडेंट लॉर्ड एक्सोल्टेड या अपने साइन में होना चाहिए। लग्न में भी बैठा है तो ठीक है, क्योंकि वो अपना ही साइन हो गया और लग्न को एस्पेक्ट करेगा, तभी ये राजयोग फुलफिल होगा। अदरवाइज ये थोड़े बहुत अच्छे फल देगा मगर बहुत राजयोग जैसे फल नहीं देगा। और इसका मीनिंग क्या है? बहुत गूढ़ मीनिंग है इसका, आप ध्यान से समझें कि नीच के हाउसेज हैं 6, 8 और तीसरा भाव भी खराबी भाव माना जाता है। वहां नीच के ग्रह आ गए, तब यदि आपकी लग्न स्ट्रोंग है, लग्नेश स्ट्रोंग है, लग्न को यदि लग्नेश देख रहा है तो लग्न स्ट्रोंग होगी, और लग्नेश यदि अपनी राशि में एक्सोल्टेड है तो लग्नेश भी स्ट्रोंग हो गया। यदि दोनों ही स्ट्रोंग है तो वो नीच के ग्रह खराब आदमी से भी काम लेने की ताकत रखेगी। वो लग्न दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी को भी सीधा कर देगी, और दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी से यदि कोई काम ले ले तो वो ऐसे काम कर जाएगा जो कोई सामान्य या नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब इसका आप इंटरप्रिटेशन ऐसे करेंगे। तीसरे, छठे और 8वें भाव के में जब भी कोई नीच का ग्रह बैठा हो तो वो उच्च की तरह या राजयोग फल तभी देगा। उच्च की तरह नहीं बोला हुआ है इसमें, राजयोग तभी देगा। कब? जबकि आपकी लग्न लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा हो और लग्न लॉर्ड अपनी ही राशि या उच्च की राशि में हो। अब इसमें आप एक छोटी सी लिबर्टी ले सकते हो कि लग्न लॉर्ड फ्रेंड साइन में है तो भी वो ठीक रहेगा। मतलब वो लग्न लॉर्ड को यदि बेनिफिक प्लेनेट देख रहे हैं तभी भी ठीक रहेगा। इतना आप अपनी तरफ से इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। इन जनरल लग्न और लग्न लॉर्ड स्ट्रोंग होना चाहिए। लग्न स्ट्रोंग तभी होगी जब लग्न लॉर्ड उसे एस्पेक्ट करेगा, तभी तीसरे, छठे और 8वें भाव, यहाँ पे 12वां भाव नहीं है, ध्यान रखना है, उनके भाव में बैठे हुए नीच के ग्रह राजयोग जैसे फल देंगे। अब मैं एक दूसरा जो एक्सेप्शन है उसकी हम बात करूंगा, श्लोक नंबर 20। इसको भी बिल्कुल ही गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है।
यहाँ पे कह रहा है षष्टाष्टम व्यधिसा नीचस्था रिपु भेस्त कहा स्वैच्छो स्व भग लग्नेशु लग्नम पश्यंच राज्यदः। मतलब क्या है? ए राजयोग इज फॉर्म्ड इफ द सिक्स्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ लॉर्ड आर इन fall or in inimical sign or in combustion as the ascendant lord placed in his own sign or in exaltation sign aspect the ascendant। ये बिल्कुल उसके जैसा ही है मगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे वो छठे, आठवें और 12वें भाव के लॉर्ड्स की बात कर रहा है, ध्यान रखना है। पिछले में तीसरे, छठे और 8वें भाव में जो ग्रह बैठे थे वो नीच के हो गए थे। यहाँ पे और भी कंडीशंस बता रहा है, देखिए क्या कर रहा है कि 6th, 8th एंड 12th लॉर्ड्स, उनके स्वामी यदि वो शत्रु राशि में बैठे हो, वो कंबस्टेड हो या डेबिलिटेड हो। यहाँ पे डेबिलिटेड भी इंटरप्रेट कर सकते हो, वो इनिमिकल हो गया, और कंबस्टेड हो मगर आपका लग्न लॉर्ड फिर आपका उच्च का हो या अपनी राशि में होकर लग्न को देख रहा हो, तो ये भी आपको राजयोग देंगे। तो फिर से मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं कि 6, 8, 12 के स्वामियों की बात है 20वें श्लोक में। 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रहों की बात नहीं है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 6, 8, 12 के स्वामी जब किसी भी शत्रु राशि में बैठे हों, उसमें नीच भी आप ऐड कर लीजिए, या वो कम्बस्ट हो, तो वो राजयोग देंगे मगर उसमें कंडीशन है लग्न और लग्न लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। तो लग्न और लग्न लॉर्ड स्ट्रांग कैसा होगा? लग्न लॉर्ड स्वराशि या एक्सोल्टेड हो और लग्न को एस्पेक्ट कर रहा हो, ये कंडीशन फुलफिल होंगी। अब इसमें फिर आप एक लिबर्टी ले सकते हो कि लग्न लॉर्ड को बेनिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हो, उसके साथ बेनिफिक बैठे हो, तभी भी वो स्ट्रांग हो जाएगा। मगर जितना ये राजयोग, मतलब लग्न लॉर्ड की स्थिति जितना मजबूत होगी, लग्न की स्थिति जितना मजबूत होगी, उतने ही अच्छे फल इस राजयोग के मिलेंगे। तो 6, 8, 12 का लॉर्ड यदि आपका शत्रु राशि या नीच की राशि में, या आपका कह सकते हो कंबस्टेड भी हो जाए, तब राजयोग होगा। मगर कंडीशन है आपका लग्न और लग्न लॉर्ड स्ट्रांग होने चाहिए। तो इसको ज्यादातर लोग दूसरे पार्ट को बुला देते हैं, पहला पार्ट ले लेते हैं कि 6, 8, 12 का स्वामी यदि नीच का है तो वो उच्च की तरह बिहेव करेगा। वो बिल्कुल ही गलत इंटरप्रिटेशन है, वो नहीं बिहेव करेगा। थोड़े बहुत वो रिजल्ट दे देगा, क्योंकि वो डेबिलिटेड या शत्रु राशि में चला गया नीच का, तो शत्रु उसको थोड़ा सीधा कर देगा, एक तरीके से मान के चले। उसका दुश्मन उसको पूरी तरीके से वो नहीं करेगा, थोड़ा सीधा करके काम ले लेगा। तो छोटे मोटे आपको रिजल्ट मिलेंगे, मगर राजयोग तभी मिलेगा जब लग्न और लग्न लॉर्ड स्ट्रांग होंगे। अब मैं जो तीसरा एक्सेप्शन है पाराशर में, राजयोग अध्याय में, जिसके बारे में भी हम गलत इंटरप्रेट करते हैं, वो है श्लोक नंबर 28। तू स्थाने शोपी नीचस्तो यदि लग्नम प्रपश्यति तदापि राजयोगः शादिति श्रेयम द्विजोत्तम। अर्थात इवन इफ वन अमंग द 6th, 8th एंड 12th लॉर्ड बीइंग इन डेबिलिटेशन एस्पेक्ट्स द असेंडेंट देयर विल बी राजयोग। ये देखिए बिल्कुल अलग इंटरप्रिटेशन है। छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी नीच के होकर यदि लग्न को एस्पेक्ट करें तो वो भी राजयोग है। तो 6th, 8th एंड 12th लॉर्ड यदि नीच के हैं, कहीं पे भी है, मगर वो लग्न को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये राजयोग है। तो ये तीनों श्लोकों को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपका पहला जो श्लोक नंबर 19 था, वो ये कहता था कि तीसरे, छठे और 8वें भाव के स्वामी 8वें भाव में नीच के ग्रह बैठे हों, मगर लग्न और लग्न लॉर्ड स्ट्रांग हो, मतलब लग्न को लग्न लॉर्ड देखेगा तब स्ट्रांग मानी जाएगी, और लग्न लॉर्ड अपनी राशि में या एक्सोल्टेड साइन में बैठकर लग्न को देख रहा हो तो राजयोग मिलेगा। दूसरा श्लोक नंबर 20 था जिस पर हमने बात की थी। श्लोक नंबर 20 ये कहता है कि 6, 8 और 12 भाव के स्वामी शत्रु राशि में हो, कंबस्टेड हो या नीच के हो, मगर लग्न और लग्न लॉर्ड स्ट्रांग हो, मतलब लग्न को लग्न लॉर्ड अपनी राशि एक्सोल्टेड साइन में बैठकर देख रहा हो, तब राजयोग प्रदत्त करेगा। और जो श्लोक नंबर 28 है, दुस्थान के स्वामी मतलब 6, 8, 12 के लॉर्ड खुद नीच के होकर यदि लग्न को एस्पेक्ट करें तभी भी राजयोग होगा। संस्कृत में मेरा थोड़ा रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन लिमिटेड है,
तो मैंने कोशिश की है। आप मुझे इसके लिए क्षमा कर देंगे यदि कोई गलती हुई होगी तो। आप सोच रहे होंगे कि मैं संस्कृत पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर संस्कृत क्योंकि मैं नेचुरली कभी पढ़ी नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर आपको जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था वो इन श्लोकों के बारे में इंटरप्रेट करना था। तो आप तक शायद मेरी बात पहुँच गई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा अंत में आप कमेंट जरूर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।